बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखबा हदीस की तालीम का ये हमारा 14वां दिन है। शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ जिसे ऐसा शख्स पढ़े जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो उसकी रूह जिस्म से निकलते वक्त उस कलीमे की हिदायत ज़रूर राहत पाएगी और कलीमा उसके लिए क़ियामत के दिन नूर होगा और वो कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ जिसे ऐसा शख्स पढ़े जिसकी मौत का वक्त करीब हो तो उसकी रूह जिस्म से निकलते वक्त उस कलीमे की बदौलत ज़रूर राहत पाएगी और कलीमा उसके लिए क़ियामत के दिन नूर होगा। वो कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसका मतलब ये है, एक तो मरने वाले ने ख़ुद कलीमा पढ़ते रहना चाहिए, दूसरे उसके आजू बाजू जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी बावाज़ बुलंद पढ़ना चाहिए ताकि वो भी पढ़ सके। और जब वो पढ़ने लगे तो इस कलीमे की बदौलत जो जिस्म में से रूह निकलती है वो आराम से निकलेगी, सुकून से, सहूलत से निकलेगी और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व ताला उसी कलीमे की बदौलत उस इंसान की मग़फ़िरत भी फ़रमा देंगे। इससे बड़ा इनाम और क्या होगा। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ रहे हैं। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज़ पढ़ने को ज़रूरी समझे वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज़ पढ़ने को ज़रूरी समझे वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। यानी नमाज़ों का एहतिमाम अगर कर रहा है तो उसको जन्नत में जाना ही जाना है। और इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा उसने उलूम नबूवत को अपनी पसलियों के दरमियान में ले लिया, गो उसकी तरफ वही नहीं भेजी जाती। हाफिज़ कुरान के लिए मुनासिब नहीं कि गुस्सा करने वालों के साथ गुस्से से पेश आए या जाहिलाना सलूक करने वालों के साथ जिहालत का सलूक करे, जबकि वह अपने अंदर अल्लाह का कलाम लिए हुए हैं। अब्दुल्ला इब्ने अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा उसने उलूम नबूवत को अपनी पसलियों के दरमियान में ले लिया, गो उसकी तरफ वही नहीं भेजी जाती। हाफिज़ कुरान के लिए मुनासिब नहीं कि गुस्सा करने वालों के साथ गुस्से से पेश आए या जाहिलाना सलूक करने वालों के साथ जिहालत का सलूक करे, जबकि वो अपने अंदर कलाम अल्लाह ताला का कलाम लिए हुए हैं। जो हाफिज़ कुरान है उसके पास में वही नहीं आती है, लेकिन जो नबूवत का इल्म है पूरा उसने अपने सीने में महफूज किया हुआ है। तो इसलिए जो लोग उसके साथ में, जैसे उमूमन होता है हमारे जो मकातिब में पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ होते हैं या इमामत करने वाले होते हैं, लोग उनके साथ में जिहालत का सलूक करते हैं तो उनका काम ये है ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें। अब जैसा लोग कर रहे हैं अगर ये भी वैसा करने लग जाएंगे तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा। इसलिए एक आदमी जिसके सीने में कुरान है उसके लिए यह मुनासिब नहीं है कि गुस्सा करने वालों के साथ गुस्सा करे या जिहालत का सलूक करने वालों के साथ में वैसा ही सलूक करे, बल्कि उनको नज़रअंदाज करने का काम करे। हज़रत राफ़िअ इब्ने ख़दीज रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फ़रमाते हैं तो उसको दुनिया से इस तरह बचाते हैं जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने मरीज़ को पानी से बचाता है। हज़रत राफ़ि इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फ़रमाते हैं उसको दुनिया से इस तरह बचाते हैं जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने मरीज़ को पानी से बचाता है। यानी अल्लाह के वली होने की ये सबसे बड़ी निशानी है कि दुनियावी उलझनों से, दुनियावी कारोबार से, दुनिया के मालो मता से, दौलतों से, प्रॉपर्टीज़ से वो महफूज रहे। इसलिए कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसको ये सब चीज़ों से बचाते हैं, ये दुनिया के लपड़े, ये दुनिया के मसले, ये दुनिया के फितने। क्योंकि जब आदमी दुनियावी कारोबार में लग जाता है और उसी के अंदर जब घुस जाता है तो फिर ऐसा हमने अक्सर देखा हुआ है कि एक आदमी वो मस्जिद से जुड़ा हुआ था, खिताबत से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब उसको भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी दुनियादार बनूं, फिर वो धंधे कारोबार की लाइन में लगा और उसको बढ़ाने की फ़िराक में रहा। बढ़ाते बढ़ाते आज हालत ये हो चुकी है कि अब वो सब पुराने किस्से हो चुके हैं, मस्जिद के और बयान के और ख़िताबत के और मदरसे के और तालीम के और तदरीस के। क्यों? इसलिए कि अब आप निरे दुनियादार बन चुके हैं। तो इसके लिए ये अल्लाह का, यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसको दुनिया के उलझनों में नहीं उलझाते, दुनिया के बड़े बड़े कारोबार में और दुनिया के जो है लपड़े लोचे फितने। तो इसके लिए जिस आदमी को भी अल्लाह ने कम दुनिया अता की है उसने शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे शुक्र है कि तूने मुझे ये फितनों से महफूज रखा, वरना लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है, अल्लाह हिफाजत फरमाई। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। कल मैंने एक हदीस कहा था इखलास नीयत की, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा, तो आज वही हदीस हम दोबारा पढ़ते हैं। हज़रत अबू कबशा अन्मारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मैं कसम खाकर 3 चीज़ें बयान करता हूँ, उसके बाद एक बात ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, उसको अच्छी तरह महफूज रखना। वो 3 बातें जिस पर मैं कसम खाता हूँ उनमें सबसे पहली ये है कि किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होता। किसी बंदे का माल सदका करने से कम नहीं होता। किसी ने जो सदका कर दिया, दीन के काम में ख़र्च किया, उससे माल कभी भी कम नहीं होगा। लगेगा कि मेरे 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन उससे माल कम नहीं होगा। दूसरे ये कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसके सब्र की वजह से उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। किसी पे जुल्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म सहने की वजह से या बर्दाश्त करने की वजह से वो ज़लील हो जाएगा या उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। नहीं, अल्लाह उसकी इज़्ज़त और बढ़ाएंगे। और मैं आपको उसकी मिसाल देकर बताता हूँ, 2 मिसालें देकर बताता हूँ। एक साहब एक मस्जिद में इमामत किया करते थे, कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। छोटी सी मस्जिद थी और वो ये चाहते थे, उनके हर चीज़ में ऐब निकालते थे, नक्स निकालते थे। पीछे जो है ना वो मोबाइल का रिकॉर्डर और ऑन करके रखते थे और बाद में बैठ के जो है मजलिसों में सुनते थे, देखो तरावी में ये गलती कर रहे हैं इमाम साहब, सूरत में उनके वो गलती, यहाँ ज़बर बराबर नहीं निकला ज़ेर। और ये सब करने वाले वो अनपढ़ और जाहिल थे जिनकी ख़ुद की सूरतुल फातिहा सही नहीं थी। और यही सारे मसाइल को लेकर उन्होंने वो इमाम साहब पर इतना जुल्म किए, उनको अपनी इमामत छोड़ना पड़ी, यानी पीछे पड़ गए उनके, सिर्फ हसद और जलन की वजह से। क्योंकि वो एरिया के लोग इमाम साहब के बहुत मुरीद थे, चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे, तो हासिदीन ऑटोमेटिकली ऐसे पैदा हो जाते हैं। इमाम साहब ने बर्दाश्त किए, बर्दाश्त करने से उनकी इज़्ज़त कम नहीं हुई, उनको उस मस्जिद से निकाल दिया गया। उन्होंने सब्र किए, इज़्ज़त कम नहीं हुई,
और मक्कतुल मुकर्रमा से उनको ऑफ़र आया इमामत के लिए। अब वही इमाम साहब जो इंडिया के एक छोटी सी मस्जिद के इमाम थे, आज वो सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट के इमाम। तो मुझे आप बताओ, उन्होंने जुल्म सहा, बर्दाश्त किया, तो क्या अल्लाह ने उनको जलील किया? नहीं, खुदा का निज़ाम है ये। ऐसे ही एक साथी जो दावत के काम के एतबार से बहुत मेहनत किया करते थे, तो जो ज़िम्मेदार थे शहर के, उनके और उनके जो है किसी मामले की वजह से दोनों की जमती नहीं थी। तो वो हर मामले में वो साथी को नज़रअंदाज कर देते थे, कभी उसकी बात नहीं तय करते थे, उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं देते थे, सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल दुश्मनी की वजह से। क्योंकि देखो, हमारे इस ज़माने के अंदर भी ऐसा नहीं है कि जो शहर का ज़िम्मेदार है या इलाके का ज़िम्मेदार है तो वो 100% दीन पर ही होगा। वो भी इंसान है, उसके साथ में भी नफ्स है, शैतान है, उसके अंदर भी ख्वाहिशात है। तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। अब उनको अल्लाह बना देता है ज़िम्मेदार, लेकिन वो मशवरों में भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को इस्तेमाल करते हैं। तो वो बेचारे साथी को नज़रअंदाज करते थे, उसकी बात तय नहीं करना, उसको ज़िम्मेदारी नहीं देना। वो बेचारा जो है इखलास के साथ कुर्बानियों के अंदर लगा हुआ था। फिर एक वक्त ऐसा आया, उसने मरकज़ निज़ामुद्दीन में ख़त लिखा और सारे हालात लिखे कि हमारे शहर में तो ऐसा चल रहा है। तो हमारे बड़ों में उस वक्त में हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। आपने उनको मरकज़ बुला लिया और मरकज़ बुलाने के बाद मरकज़ के जो तकाज़े होते हैं उन तकाज़ों पे उनको इस्तेमाल करने लगे। आज वही साहब हमारे अकाबिर और बड़े ज़िम्मेदारों में हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे पर्सनली बताए थे। बोले देखो, छोटे लेवल पे जब लोग आप पे ऐसा जुल्म करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और अल्लाह ने उनको कोई ज़िम्मेदारी दे दिया या मकाम दे दिया और उसका ऐसा गलत नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि वो साथी बर्बाद हो गया। अल्लाह उसकी कुर्बानियों पर आलम में उससे काम लेते हैं। बोले देखो, आज मैं यहाँ पर हूँ इतने सालों से, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज अल्लाह मेरे से और बड़े लेवल पे मुझे अल्लाह ने काम के लिए कबूल किया। तो वो आज बड़े अकाबिर और ज़िम्मेदार है, अल्लाह पूरे आलम में उनसे काम ले रहा है। तो उन्होंने क्या किए, शिकवा शिकायत नहीं किए, लड़ाई झगड़े नहीं किए, मशवरे में हंगामे नहीं किए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है कि अय अल्लाह, तूने इसको ज़िम्मेदार बनाया और ये अपने नफ्स का इस्तेमाल मशवरों में कर रहा है, तो अय अल्लाह तू इसके फितनों से हमें बचा। और हम चाहते हैं कि तेरे दीन की खातिर अपने जान माल वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। तो चूँकि ये मैंने आँखों देखी बात आपको बताया, ये जो हदीस है ना कि सब्र की वजह से उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं अल्लाह, उसकी इज़्ज़त सब्र करो, अल्लाह इज़्ज़त कम नहीं करते। तीसरे ये कि जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। और जिसको एक बार भीख मांगने की आदत लग गई और मालदारों से जिसको मांगने की, अभी जैसे मैंने इस पे मुस्तकिल एक सबक दिया था कि एक साहब ने मुझे ईमेल किया और ये कहा था कि बोले मौलाना आप इस पे सबक दो कि मालदार लोग गरीबों की मदद करें। तो मैंने उस पर ये सबक दिया था कि हमारा काम यह है, हम मेहनत करें, हम अगर ज़रूरत पड़ रही है तो अपने ज़ेवरात बेच दे, अपनी प्रॉपर्टी बेचे, लेकिन किसी के सामने भीख ना मांगे। इसलिए कि जिसको भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, आज ये मालदार से, कल वो मालदार से, परसों वो मालदार से, फिर वो भीख मांगने की आदत पड़ जाती है। तो ये हदीस है अल्लाह के नबी की और हमने इसको अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है आंखों से? जो शख्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह उस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। और मैंने उसमें वो मिसाल भी दिया था, खुद्दार जो है, खुद्दार कि एक IT इंजीनियर मेरे दोस्त पहचान वाले, 1 लाख 1.5 लाख जिनकी पगार थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई। वो बेचारा सब्ज़ी तरकारी बेच रहा है, मार्केट यार्ड से लाता है, सुबह सुबह बेचता है। क्यों? इसलिए कि मुझे हाथ नहीं फैलाना है। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ पैर दिए हैं मेहनत के लिए। ठीक है, जो हाथ से मैं सॉफ्टवेयर का काम करता था, अब हालात आ गए, कांदे बटाटे भी मैं बेच सकता हूँ, शर्म की बात नहीं है, उसमें कोई हराम नाजायज़ नहीं। तो ये खुददारी होना चाहिए। और जो अपना मकाम और मर्तबा देखे, मेरा मकाम ऐसा है, मैं तिजारत करूं तो लोग क्या कहेंगे, छोटा कारोबार करूं तो इसलिए
भीख मांगने में शर्म नहीं है, लेकिन तिजारत करने में शर्म आ रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसे याद रखो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल और इल्म अता फरमाया हो, वो अपने इल्म की वजह से अपने माल के बारे में अल्लाह से डरता है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख़र्च नहीं करता, बल्कि सिला रहमी में ख़र्च करता है, और ये भी जानता है कि उस माल में अल्लाह ताला का हक़ है, इसलिए माल नेक कामों में ख़र्च करता है। ये शख्स क़यामत में सबसे बेहतरीन दर्जों में होगा। वो आदमी माल भी है, इल्म भी है। इल्म का मतलब ये नहीं है कि वो आलिम है, मुफ्ती है, डिग्री होल्डर है, ये नहीं है। माल का इल्म का मतलब सिर्फ़ इतना है कि उसको ज़कात के मसाइल मालूम है, उसको ये हुकूक़ पता है कि इस माल में किसका किसका हक़ है। तो वो आदमी अपने माल को क्या कर रहा है, ज़कात बराबर अदा कर रहा है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर रहा है, सदक़ात भी दे रहा है, मदारिस को चंदा भी दे रहा है। तो ऐसा जो शख्स है, माल भी है और उसके पास में माल के ख़र्च करने का इल्म भी है, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को क्या करेंगे, उसको बेहतरीन दर्जा देंगे क़यामत के दिन। दूसरे वो शख्स है जिसको अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया और माल नहीं दिया, तो वो नीयत रखता है और तमन्ना करता है, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाने की तरह से नेक कामों में ख़र्च करता। अल्लाह उसके नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब देते हैं जो पहले शख्स का था, इसलिए दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। अब दूसरा बेचारा ऐसा है, इल्म तो है लेकिन माल नहीं है, यानी वो जानता है कि माल को अच्छे कामों में कैसे लगाना, लेकिन दिल में नीयत होने की वजह से ख़र्च करने वाले के बराबर उसको सवाब मिलेगा। जैसे मैंने शायद कल कुवैत से किसी ने ईमेल किया था कि मेरे पास में माल नहीं है लेकिन मैं मालदारों की तरह से ख़र्च करना चाहता हूँ। तो भाई, अगर आप तालीम सुन रहे हैं, देखो आपके लिए भी ये फ़जीलत है कि आपके दिल की नीयत की वजह से अल्लाह आपको भी वो सवाब अता फ़रमाएंगे। और जिसको अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया और माल नहीं दिया, वो सच्ची नीयत रखता है और तमन्ना करता है, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लाने की तरह से नेक कामों में ख़र्च करता, तो अल्लाह उसके नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब अता फ़रमाते हैं जो पहले शख्स का था। इसी तरह उन दोनों का सवाब बराबर हो जाता है। तीसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया मगर इल्म नहीं अता किया, और वो अपने माल में इल्म ना होने की वजह से गड़बड़ करता है, बेजा खर्च करता है, ना उस माल में अल्लाह का खौफ करता है, ना सिला रहमी करता है, ना ये जानता है कि अल्लाह ताला का उस माल में क्या हक़ है। ये शख्स क़यामत में बदतरीन दर्जे में होगा। अब एक आदमी को तो अल्लाह ताला ने खूब माल अता फ़रमाया है, उसके पास में इसका इल्म ही नहीं है कि ज़कात कैसे अदा करना चाहिए, खेती की ज़कात कैसे अदा करना चाहिए, और खेत में जो पैदावार है उसकी ज़कात कैसे अदा कर। खूब माल है उसके पास, लेकिन रिकॉर्ड बना रहा है वो। बोले पहले अपने पास में 1 प्लॉट था, अब 10 प्लॉट है, और पहले तो बोले अपने पास में जो है ख़ुद का छोटा सा फ्लैट था, अब तो बोले अपन ने वो जो है ना फलाने एरिया में वहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन भी लेके डाल दिए। मतलब ये है कि माल को खाली दुनिया बड़ा बनाने के अंदर ख़र्च कर रहा है। तो फरमाया ऐसा जो इंसान है सिर्फ़ माल पे माल बढ़ा रहा है, वो बदतरीन दर्जे में होगा, बदतरीन दर्जे के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और चौथा वो शख्स है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया ना इल्म अता किया, और वह तमन्ना करता है अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलाने यानी तीसरे आदमी की तरह से बेजा खर्च करता। उसको इस नीयत का गुनाह होता है और उसका और तीसरे आदमी का गुनाह बराबर हो जाता है, यानी अच्छे या बुरे आज़म पर उसी जैसा सवाब और गुनाह होता है जो अच्छे या बुरे अमल पर होता है। और चौथा वो है फ़कीर चंद, जिसके पास में पैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी खुजली है कि मेरे पास में भी माल रहता तो तीसरे की तरह से बियर बारों में उड़ाता था, तीसरे की तरह से दावतों में उड़ाता था, तीसरे की तरह से हाईवे के जो ढाबे हैं वहाँ जाके अय्याशी करता था। कुछ नहीं है फ़कीर चंद के पास में, लेकिन नीयतें ऐसी है। बोले यार साला अपने पास में पैसा नहीं है रे, बोले पैसा रहता था ना तो दोस्तों को ले जाके वो बियर बार पे तो धिंगाना कर देते थे अपन। ये नीयत की वजह से अल्लाह ताला वो चौथे को भी तीसरे वाले के बराबर का गुनाह उसकी नीयत की वजह से जो है उसी में वो शामिल हो गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके कहा,
आप फरमा दीजिए मेरा रास्ता तो यही है कि मैं पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ और जो मेरी पैरवी करने वाले हैं वो भी अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, आप फरमा दीजिए मेरा रास्ता तो यही है कि मैं पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ और जो मेरी पैरवी करने वाले हैं वो भी अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। लायानी बातों से बचना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत फरमा दीजिए। आपने चंद वसीयतें फरमाई, जिनमें से एक ये है कि अपनी ज़ुबान को सिवाय खैर के हर किस्म की बात से महफूज रखो, इससे तुम शैतान पर काबू पालोगे। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ वसीयत फ़रमा दीजिए। आपने चंद वसीयतें फ़रमाई, जिनमें से एक ये है अपनी ज़ुबान को सिवाय खैर के हर किस्म की बात से महफूज रखो, इससे तुम शैतान पर काबू पालोगे। मतलब ये है कि ज़ुबान से सिर्फ़ खैर की बात करो, फ़ालतू बातें, ग़ीबतें, चुगलियाँ, बुराइयाँ, इनसे अपनी ज़ुबान को महफूज रखो। अपनी ज़ुबान को इन सब चीज़ों से महफूज रखोगे तो फितनों से भी महफूज रहोगे और शैतान तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस तालीम के ज़रिए से हमारे दिलों में आमाल का जज्बा, शौक़ पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।